आइए आज हम बात करें कि डीपीटीपी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें जल्द काम करना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो थोड़ा रुक के काम करना चाहिए या रुक के काम कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है सब कुछ आज ही हो पाए और सब कुछ फटाफट करने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिस पे आप लगातार प्रिवेसी पे और डीपीटीपी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीटीपी की इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीजें थोड़ा इंतजार कर सकती हैं और क्या चीजें इमीडिएटली करनी जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी ये सोचता है कि हर एक चीज मैंडेटरी है। मैंडेटरी तो है, अर्जेंट भी है, लेकिन सब चीजें एक साथ फिक्स नहीं हो सकती। इसलिए आपके लिए छांटना जरूरी है कि कौन सी चीज प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, कौन सी नहीं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कई ऐसे काम कर रही होंगी जिसमें आपको लगेगा तो प्रिवेसी नॉर्म्स को पहले से ही जानती है, करती हैं। इसलिए नहीं कि उनको डीपीटीपी या नॉर्म्स पता थी, इसलिए क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस ऐसी थी। तो इसलिए आप आज अचानक ये मत सोचिए कि सब कुछ आज रात को ठीक करना ही है। धीरे धीरे हो सकता है काम, और सब कुछ एक दिन में ठीक करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, हो सकती है। क्या चीजें हैं जो करनी जरूरी हैं, जो इंतजार नहीं कर सकती? आपको ये पता होना जरूरी है आपके पास हाई रिस्क पर्सनल डेटा है क्या। हाई रिस्क का मतलब है सेंसिटिव, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक्स। आपके पास ऐसा कितना डेटा है लोगों का जो हाई रिस्क पे रहता है? कैसा डेटा है जो आपकी कंपनी से बाहर जाता है? क्या नॉर्म्स हैं, क्या सिक्योरिटी है? अगर कोई डेटा प्रिंसिपल आपको रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे? और हो सकता है आप कहें कि मैंने एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी और एक डेडिकेटेड फोन नंबर रख दिया, रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी, मैं रिकॉर्ड चेक करके उसको एक हफ्ते में जवाब दूंगा, उसको 3 दिन में जवाब दूंगा। आप अपने नॉर्म सेट कीजिए, काम कीजिए, उनको अप्लाई कीजिए, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अप्लाई होना जरूरी है, जल्द से जल्द अप्लाई होना जरूरी है। वैसे अभी डीपीटीपी की फाइनल एप्लीकेशन के लिए हमारे पास 14 महीने पड़े हैं, वही मार्च 2026 में है और हमें मई 2027 तक कंप्लीट करना है। इंसिडेंट ब्रीच कैसे रेडी कर रहे हैं हम अपने आप को? क्या हमने टूल्स ले लिए हैं या बना लिए हैं जो हम ऑनलाइन पोर्टल दे देंगे किसी को कि वो अपनी कंप्लेंट्स यहाँ रेज करे? हम कैसे लोगों को एड्रेस करेंगे, कैसे आंसर करेंगे? जिन चीज़ों पे आप बाद में काम कर सकते हैं, और ओनरशिप लोगों की अभी सेट करनी जरूरी है, तभी आप बाकी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप किन चीज़ों पर बाद में काम कर सकते हैं? प्रिवेसी नोटिस पे, खास करके परफेक्ट प्रिवेसी नोटिस पे आप अभी ये तैयारी कीजिए कि जो डेटा आपके पास है उसके लिए लोगों को कैसे इन्फॉर्म करना है कि हम ये इस काम के लिए प्रोसेस करते हैं, उसके लिए लोगों का कंसेंट कैसे लेना है। ये बाद में सोचेंगे कि प्रॉपर प्रिवेसी नोटिस कैसे पब्लिश किए जाएं। पूरी ऑटोमेशन बाद में की जा सकती है आज। और मैं तो इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानता हूं कि अगर पूरा प्रोसेस नहीं बना हुआ तो वो ऑटोमेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऑटोमेशन के चक्कर में लग के प्रोसेस को आगे पीछे कर देते हैं और मिक्स हो जाता है सब कुछ। एडवांस टूल्स खरीदने का अभी कोई फायदा नहीं है, कम्प्लेक्स मैट्रिसेस डैशबोर्ड्स अभी बनाने का कोई फायदा नहीं है। और ये टूल्स और ऑटोमेशन पे हम आने वाले वीडियोस में और भी बात करेंगे। पॉलिसी की लाइब्रेरीज नहीं, पॉलिसीज। सो ये जो चीजें हैं, पॉलिसी इशू करना, नोटिस इशू करना, टूल्स खरीद लेना, ऑटोमेशन कर लेना, डैशबोर्ड्स बना लेना, इनकी अर्जेंसी नहीं है। पहले ये तो पता हो मेरे पास सेंसिटिव डेटा कितना है और कौन सा है, वो जाता कहाँ है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है कैसे जाता है, वो सिक्योर है कि नहीं है। अगर आज आप सिर्फ अपने यहाँ पड़े हुए सेंसिटिव या सिर्फ अपने यहाँ पड़े हुए पर्सनल डेटा को एनक्रिप्ट करने का भी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर लें तो आप ब्रीचेस के और इन चीजों के चांसेस रिड्यूस कर लेते हैं, और आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है फिर इन चीजों को धीरे धीरे प्लान करके इंप्लीमेंट करने का। अभी आप इनको इंप्लीमेंट कर लेंगे, क्या ये सोच के इंप्लीमेंट कर लेंगे कि कोई नहीं, ब्रीच हुआ तो मेरे पास नोटिस पड़ा हुआ है, मैंने तो लिखा था, मैंने तो पॉलिसी बनाई थी। पहले उसको ठीक कीजिए, उसको सेट कीजिए, और फिर यहां आके इसको कंप्लीट कीजिए। सिंपल रूल। कौन सी चीजों को डिले करने से मेरे मेरी कंपनी से कनेक्टेड लोगों को नुकसान हो सकता है, रेगुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं, रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है, या कोई फ्यूचर काम इम्पैक्ट हो सकता है, और उन चीज़ों को निकाल के उनको पहले कीजिए। जैसे मैंने कहा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको एनक्रिप्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सिंपल। ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए नहीं फेल करती कि वो स्लो चल रही हैं, वो इसलिए फेल करती हैं कि वो फास्ट चलने के चक्कर में मल्टीपल डायरेक्शंस खोल लेती हैं
और चीज़ों को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सो डीपीटीपी में क्या चीज़ें किस प्लेस पे करनी चाहिए, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।